ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी भाग 2। पिछले भाग में आपको क्षीर सागर, सिनोबियल फ्लूइड और ग्रे मैटर के बारे में अवगत करा दिया था। आगे का भाग कुछ इस प्रकार है। परम पूज्य गुरुदेव हमें संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनोबल कोश का विज्ञान। महाराज जी, क्षीर सागर तो बहुत दूर है। बेटे, कहीं भी नहीं है। क्षीर सागर हमारे भीतर है। महाराज जी, विष्णु भगवान तो शेष सैया पर सोए हुए हैं। हाँ बेटे, पर वह शेष सैया कैसी है? 1000 फन वाली है। 1000 फन वाला क्या है? सहस्त्रसार चक्र है। एनाटॉमी के हिसाब से यह साबित होता है और आध्यात्मिक सिद्धांतों से भी सिद्ध होता है, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं। वही सहस्त्रसार चक्र है। कहाँ है? हमारे भीतर है। खेचरी मुद्रा में हमने जो अमृत कलश बताया था, वह उसी के भीतर है। ब्रह्मलोक उसी के भीतर है। हमारी सारी की सारी मशीन जो काम करती है, उसमें एक तो सांसारिक काम है। जब यह सांसारिक काम करती है तो उसका नाम होता है ब्रेन या दिमाग। ब्रेन हमारा कौन सा काम करता है? हिसाब करने में, व्यापार करने में जब यह मशीन काम आती है तो हमारा मस्तिष्क ब्रेन कहलाता है। और जब यह आध्यात्मिक काम में काम आता है तब इसका नाम ब्रह्मलोक हो जाता है, ब्रह्मरंध्र हो जाता है। सारी की सारी गतिविधियाँ, सारी खेती इसी में होती है। ध्यान इसी में होता है, जप इसी में होता है, कुंडलिनी जागरण इसी में होता है, ब्रह्म साक्षात्कार इसी में होता है, भगवान के दर्शन इसी में होते हैं, ज्योति का दर्शन भी इसी में होता है, आज्ञा चक्र इसी में जागृत होता है, प्रकाश इसी में से आता है, सब इसी में से आता है। मित्रों, इसके लिए क्या करना चाहिए? बेटे, इसके लिए खुराक चाहिए। अगर आपके दिमाग को खुराक नहीं मिलेगी तो दिमाग में चक्कर आने लगेंगे और दूसरी शिकायतें पैदा हो जाएंगी। ब्रह्मलोक को भी खुराक चाहिए। हाँ बेटे, ब्रह्मलोक को भी खुराक चाहिए। खुराक कहाँ से मिलती है? उसी की बात मैं कह रहा था। दीपक की लौ जो ऊपर जलती है, उसके लिए दीपक में तेल भरना पड़ता है। आप क्या करते हैं? आपने तो ऐसा विलक्षण काम कर रखा है जिससे आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के बारे में मति भ्रम पैदा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नीचे वाले कमरे में रहने वाले किराएदार ने नल खोल रखा है और ऊपर वाला किराएदार चिल्लाता रहता है कि देखिए भाई साहब, अपना नल बंद कीजिए, तब ऊपर पानी चढ़ेगा और तब हमारा काम होगा। नल बंद कर दिया और तब ऊपर पानी जाने लगा। नीचे वाले किराएदार से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। हम नीचे से नल खोल देते हैं और ऊपर वाला सूख जाता है। ऊपर वाला चिल्लाता रहता है कि हम मरे जाते हैं। हमारा ब्रह्मलोक चिल्लाता है कि हमको पानी नहीं मिलता, और देखिए हम नहाए भी बिना बैठे हैं, और देखिए हमारी लालटेन में मिट्टी का तेल नहीं है और हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। अब हमारे लिए तेल लाइए। आध्यात्मिक सामर्थ्य का रहस्य। मित्रों, आपसे मैं यह कह रहा था कि आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए जिस पेट्रोल की जरूरत है, जिस सामर्थ्य की जरूरत है, जिस शक्ति की जरूरत है, वह कहाँ से आती है? मैं कल आपको दूसरी बात कह रहा था। अन्न की बात कर रहा था कि अन्न से हमारा शरीर चलता है, अन्न से हमारा ब्रेन चलता है, मन चलता है। कौन सा मन? जो संसार के कामों में काम आता है, जो भागता रहता है। एक मन हमारे भीतर है और एक मन, उसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा कैसे जागृत होती है? जो अध्यात्म के काम आती है, जो कि गायत्री का स्वरूप है। वह कहाँ से आती है? वह बेटा वहाँ से आती है जहाँ अन्न से मन, और मन के बाद में एक और तत्व है जिसका नाम है ओजस। इसको तेजोवलय भी कहते हैं। आपने कभी देवी देवताओं के चेहरे पर प्रकाश छाया हुआ देखा होगा। उनके चेहरे पर एक गोल सा चमकदार घेरा बना रहता है। यह क्या है? यह आदमी के भीतर का तेजोवलय है, जिसे आदमी की इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, पर्सनल मैग्नेट कहते हैं। यह वह मैग्नेट है जो ऋषियों के शरीर में से निकलता था। उनके चारों ओर आभा के समान छाया रहता था। शेर और गाय
एक घाट पर पानी पीते थे। यह था उनका तेजस। खबरदार, अगर तूने हमारा कुछ नुकसान किया तो हम तुझे तोड़कर फेंक देंगे। शेर आता तो था पर चुपचाप बैठा रहता था। वह गाय को नहीं मार सकता था। यह था तेजोवलय। मित्रों, तेजोवलय क्या है? यह इलेक्ट्रिसिटी है। कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? आध्यात्मिक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम ओजस कहते हैं, जिसको हम वर्चस कह सकते हैं। यह कहाँ से आता है? जब तक हम अपने पानी को रोकना शुरू नहीं कर देते। स्थूल रूप से पानी रोकने से मेरा मतलब नहीं है। स्थूल भी रोकना आवश्यक है, क्योंकि आपकी सेहत के लिए यह आवश्यक है। दुनिया में कोई भी पहलवान ऐसा नहीं हुआ जिसने ब्रह्मचर्य की उपेक्षा की हो और दुराचारी जीवन जिया हो। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं साहब, हम तो दुराचारी जीवन जिएंगे और पहलवान बनेंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दुराचारी पहलवान बन गया हो। आपको अगर शारीरिक दृष्टि से पहलवान बनना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य से रहना ही होगा। मैं सांसारिक वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक सामर्थ्य संपादित करने के लिए, आध्यात्मिक सामर्थ्य का भंडार अपने भीतर जमा करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके भीतर से मानसिक ब्रह्मचर्य बना रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।